गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए आपका नीट का एग्ज़ाम जो है बहुत पास आ रहा है और कम समय बचा है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपको 4 बातें बोलूँगा। उन 4 बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नीट का एग्ज़ाम जो अभी कम तैयारी हुई होगी उसमें इम्पल्सिव रेट में हर चीज़ें बढ़ जाएंगी। जैसे देखिए नीट के एग्ज़ाम में पैटर्न आपको पता ही है। सेक्शन बी के लिए स्पेशल जो है, सेक्शन बी में सेमीकंडक्टर का क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रीजन असर्शन के मिलेंगे। तो सेमीकंडक्टर और एक क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका मिलेगा एटम्स का। तो एटम्स के चैप्टर में आप बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि आपको रेडियस का फॉर्मूला जैसे पता है, रेडियस का पता है, आपको वेलोसिटी का पता है, तो वैसे ही रेडियस वेलोसिटी के साथ आप करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एन और जेड के टर्म्स में ध्यान रखना है। इसी का क्वेश्चन नीट में मिलेगा आपको। मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, करंट और एंगुलर मोमेंटम, 3 चीजें। या आप जाइए एनसीईआरटी में 12.3 से लेकर 10.11 तक के क्वेश्चन कर लीजिए, वो आपको बहुत फायदेमंद दिलाएंगे। ठीक है, तो आपके जैसे आपके पास ये एटम्स हो गया। न्यूक्लियस में आप पैरेलल डिके का कंसेप्ट देख लीजिए। मतलब एक एलिमेंट है ए, वो अल्फा बीटा एक साथ डिके करता है, तो पैरेलल डिके का टाइम पीरियड और टाइम का और डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लीजिए। दूसरा आपके पास बैलेंस करना रिएक्शन देख लीजिए। जैसे 7N14 प्लस 2He4 है, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, पूछा गया यहाँ क्या भरा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप मॉडर्न फिजिक्स में देखिए। उसके बाद आ जाइए वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में फ्रिंजेस का क्वेश्चन देखिए, स्पेशली लैम्डा कैसे वेरी करता है, ये कैसे वेरी करता है। इधर आ जाइए आपके पास रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में आपको देखना है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप को बिल्कुल मत छोड़िएगा बच्चों। सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि आपका नॉर्मल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो आप रे ऑप्टिक्स में सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और यहां आ जाइए आप, उसमें देखिएगा क्या कहते हैं आपके पास लेंसेज में, लेंसेज में आपको और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को देखेगा। तो ये आपका 17 क्वेश्चन का मैंने आइडिया दिया है। क्लास 12 के पार्ट 2 से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन का आइडिया दिया। आ जाइए 11th के पार्ट 2 में। ऑसिलेशन में वेरिएशन ऑफ जी वाले जितने आपके क्वेश्चंस हैं, पेंडुलम के हैं, विस्कस लिक्विड में, नॉन विस्कस लिक्विड में डाल दिया गया पेंडुलम, स्प्रिंग को डाला गया, ये सब देखिए। तीसरा डैम्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आप देखिए। और वेव्स में डॉपलर्स इफेक्ट जरूर देखिएगा। वो भी कौन सा केस, जब सोर्स जो है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्रॉस करके चला जाता है। जैसे बुलेट फायर किया हमने, बुलेट किसी टारगेट को पार करके आगे चली जाती है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है डॉपलर्स इफेक्ट के क्वेश्चंस। वेव्स ऑसिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, पीवी ग्राफ दिया है, वीटी और पीटी ग्राफ बनाना सीख लीजिए। एरर्स एनालिसिस को नहीं छोड़िएगा, यूनिट डायमेंशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको कम मेहनत में लगभग आपको मार्क्स दिला देंगे। रोटेशन में खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दीजिएगा, उसी का क्वेश्चन आता है। वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन का डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं होता है, ज़्यादा उसमें समय मत खराब करिएगा। तो ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया है पूरी फिजिक्स का, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। स्पेशली फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर को बिल्कुल भी आगे पीछे मत छोड़िएगा। तो ये आपको मैंने टिप दिया, इसको ध्यान रखते हुए आप तैयारी करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होने से आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।